पंडित जी, पंडित जी, क्या हुआ भाई? क्या आप उस नीम के पेड़ के पास गए थे क्या? नहीं तो वहाँ क्या विशेष है? वहाँ पर एक छोटे उम्र का लड़का बैठकर ध्यान कर रहा है और उसे देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया। ऐसी बात है? उस लड़के को जानते हो क्या? क्या मजाक कर रहे हो पंडित जी, मैं कैसे जानूंगा? देखने में कैसा है वो? उनके चेहरे पे तेज है। उनके ध्यान को देखकर भक्ति उमड़ कर बाहर आ जाती है। जाकर देख कर आइए, मैं चलता हूँ। कौन हो सकता है ये लड़का? ठीक है, देख कर आता हूँ। कौन हो सकता है ये दिव्य मूर्ति? आहा, चेहरे पर कितना तेज है और कितना ध्यान मग्न है। इस लड़के को देखती हूँ तो मन करता है इसे पूरी श्रद्धा से नमन करूँ। आखिर कौन हो सकता है ये लड़का? ये लड़का कौन है माताजी? इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे अपने खंडोबा भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मन प्रसन्न हो गया। मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है पंडित जी, पर एक बात तो सत्य है। इस बालक के चेहरे का तेज देखकर पता चलता है कि ये मामूली इंसान नहीं है। सही कहा। सीता, वो जो गांव के नीम के पेड़ के नीचे जो लड़का बैठकर ध्यान कर रहा है, क्या तुमने उसे देखा? मैंने देखा। पता नहीं किसका बेटा है। देखने में तो बिल्कुल भगवान जैसी सूरत है उसकी। सही कहा। उसके चेहरे पे कितनी शांति और तेज है, साक्षात शिवजी। हाँ, तुमने सही कहा। अपने ध्यान में इतना ज्यादा मग्न था कि गांव के इतने सारे लोग आए, फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। क्या पता कहाँ से आया है और कौन है। अच्छा श्याम, तुम्हें क्या लगता है कि इस साल अच्छी फसल या बारिश होगी कि नहीं? मैं भी उसी के इंतजार में हूँ भीमा। हम तो सिर्फ आसमान की तरफ देखकर बैठ जाते हैं, है ना? हाँ, देखते हैं। ए रामा, ये कहाँ भागते हुए जा रहा है? जाने दो मुझे। हाँ, जाने देंगे। पहले बताओ, भागे कहाँ जा रहे हो? अरे क्या आप लोगों को पता नहीं? गांव के नीम के पेड़ के पास एक लड़का, एक फकीर ध्यान में बैठा है और उन्हें देखने के लिए पूरा गांव वहाँ पर आ गया है। वो तो ठीक है, मगर तू क्यों भागता हुआ जा रहा है? अरे ये बात पूरे गांव को बताना जरूरी है ना? अच्छा, बिना ढोल के पूरे गांव में जाके खबर फैला दो। हाँ, चलता हूँ। भीमा, हाँ? चलो ना, हम लोग भी चलकर देखते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। चल चलो। भाई साहब, भाई साहब। हाँ दीदी। वहाँ पर क्या चल रहा है? नीम के पेड़ के नीचे इतने सारे लोग क्यों जमा है? अच्छा, वो कल से ही एक लड़का उस पेड़ के नीचे बैठा है, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। उसे ही देखने के लिए सब अपना काम धाम छोड़ कर आए हैं। ऐसी बात है क्या? कौन हो सकता है वो लड़का? कौन है ये लड़का? मैं भी नहीं जानता हूँ दीदी। मैं भी इसे कल से देख रहा हूँ। क्या वो जिंदा है या मर गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये काला जादू करने वाला तो नहीं है? देखो, हम अपना दिमाग क्यों खराब करें?
अगर उससे पूछेंगे तो वही बता देगा। अरे बेटा, वो ध्यान मग्न हैं, उनका ध्यान क्यों भंग कर रहे हो? छोड़ दो उन्हें। हाँ माताजी, छोड़ देंगे। इस तरफ आ जाओ। नालायक, इस महान बालक का ध्यान क्यों भंग कर रहे हो मूर्ख? अभी थोड़ी देर पहले तो पंडित जी ठीक ठाक थे, अचानक इनके शरीर में क्या भूत घुस गया? सिद्धू, ऐसी बात मत करो। हमारे पंडित जी पर हमारे भगवान ने, हमारे ग्राम देवता ने, खंडोबा ने प्रवेश किया। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैंने बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा बोल दिया, माफ कर दीजिए। पंडित जी, ये लड़का कौन है, कहाँ से है, किसी को नहीं पता। बस यही जानने के लिए इन्हें छूने की इसने कोशिश की। जी पंडित जी, मैं यही जानने के लिए इनका ध्यान भंग कर रहा था। अगर तुम सबको जानना है कि ये बालक कौन है, तो मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। चलो। आप में से कोई इस जगह की खुदाई करो। जल्दी। उस महात्मा ने 12 सालों तक अपने गुरु की सेवा की, लंबे समय तक तपस्या करके कई सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। अगर मेरे बात पर विश्वास करना चाहते हो तो इस जगह की खुदाई करो। इस बालक को साधारण फकीर मत समझना। ये हमारे शिरडी का उद्धार करने आया है और ये साक्षात शिव का अवतार है, साई बाबा। ओम साई श्री साई, जय जय साई। ओम साई। कृपया करके आप इसको पहले बंद कर दीजिए, ये मेरे गुरु का स्थान है। ये 4 दीप जो हैं, ये सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के संकेत हैं। जैसे खंडोबा ने कहा, मैं लगातार 12 साल अपने गुरु की सेवा करके अब आप लोगों की भलाई करने के लिए शिरडी आया हूँ। शिरडी के लोगों ने जो मेरे पिछले जन्म में मुझ पर उपकार किए थे, उन सब का ऋण है मुझ पर। और उसी ऋण को लौटाने के लिए मैं शिरडी की भूमि पर आप सबके समक्ष आया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, कृपया करके इसे बंद कर दीजिए। बंद कर दो बेटा।
हे राम, सबका मालिक एक है। देवीदास, अरे ओ देवीदास। कौन है? कौन है? कहां से बात कर रहे हो? जरा नीम के पेड़ के पास घूमकर देखो तो सही। कौन हो सकता है ये? मैंने इसे कभी नहीं देखा, पहचानता भी नहीं हूं, फिर भी मुझे नाम से बुला रहा है। कौन हो सकता है? क्या हुआ देवीदास, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे कि मुझे तुम पहली बार देख रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम सोच रहे हो ये फकीर कौन है। आइए पंडित जी, कुछ देर मुझसे बात करके फिर आगे जाइए। कौन हो तुम? कहां से आए हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे पंडित जी, अगर सारे सवाल एक साथ ही पूछेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? कोई एक एक करके पूछिए ना। तुमने मुझे नाम से पुकारा ना, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सिर्फ आपका नाम ही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ आप कहाँ गए थे और क्यों गए थे। क्यों देवीदास, तुम्हें हैरानी हो रही है क्या? सोच रहे हो कि इस फकीर को मेरे बारे में कैसे पता? कौन हो तुम? मुझे तुम अपना साथी समझो या फिर तुम्हें राह दिखाने वाला गुरु ही समझो। क्या कहा तुमने? तुम और मेरे गुरु? अरे फकीर, तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है? तुम मेरे गुरु बनोगे। किसी से मेरा नाम पता करके मुझे पुकार के बुलाते ही तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल जाएगा क्या? अच्छी बात है, बहुत मजाकिया इंसान हो। अच्छा, तुमने कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। अब बताओ, मैं कहाँ गया था, क्यों गया था? चलो बताओ। तुम कोपरगांव गए थे, वहाँ पर रामपंत के पीठ का इलाज करके तुम वहाँ से वापस लौट रहे हो। सही कहा ना मैंने? और हाँ, रामपंत ने तुम्हें इलाज करने के पैसे भी तो दिए, और तो और उन्हीं के घर में तुमने मेरी मनपसंद रोटी और सब्जी भी तो खा रहे थे। सही कहा ना देवीदास? कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? हंसना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे बारे में इतना सही बता रहे हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? हाँ, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज्यादा थकान की वजह से मुझे बहुत प्यास लग रही है, साथ ही हिचकी भी लग रही है। थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? अगर पानी चाहिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ जाकर पानी पी सकते हो। नहीं तो शिरडी ही जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। हाँ,
मिलेगा मिलेगा। अगर यहाँ पे कुआं खोदा तो शायद पानी मिल भी जाए, वो भी अगर नसीब अच्छा हो तो। कुआं खोदने की क्या जरूरत है, वो तालाब को यहाँ लेकर आते हैं। ए फकीर, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? तालाब को यहाँ पर लाने के लिए क्या उसके पास मेरे तुम्हारे जैसे पैर हैं? पंडित जी, ऐसा कोई काम ही नहीं जो गुरु से नहीं होगा। सिर्फ कोशिश करने की देर है। जब भगीरथ ने शिवजी के सर के ऊपर से गंगा जी को धरती पर ला सकते हैं, तो मेरे बुलाने पर एक तालाब नहीं आ सकता? क्या तुम कलयुग के भागीरथ हो? मैं नहीं हूँ। मैं भगीरथ नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसने भगीरथ के बुलाने पर दौड़ लगाने वाली को अपने सर पर धरा है। तुम जटाधारी शिव हो क्या? अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम सही बोल रहे हो। ए फकीर, कुछ भी मत बोलो, समझे? अब मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? गुस्सा मत कीजिए पंडित जी, मेरे बारे में बताने के लिए ही तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। नहीं तो चाहते हुए भी आप मुझको कभी नहीं देख पाते। क्या बात कर रहा है? कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी चाहिए। नहीं, अभी तुमने बड़े शान से कहा कि तालाब को यहीं पर बुलाओगे। चलो बुलाओ, मैं भी देखता हूँ। तुम्हें तो दिखाने के लिए ही बुलाया। अगर तुम हाँ कहो तो काशी में बहती हुई गंगा को ही यहाँ बुला लूं। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल अपनी प्यास बुझाने के लिए एक लोटा पानी मंगा लो। बस इतना ही? हाँ। ठीक है, आंखें बंद करो। पंडित जी, जरा आंखें तो खोलिए। जादू, पानी गायब हो गया। कहाँ गया पानी? पंडित जी, अब तो आप मुझे अपना गुरु मानते हो ना? मानता हूँ स्वामी जी, जरूर मानता हूँ। अब तो कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन है स्वामी जी। बताइए, आप कोई साधारण फकीर तो बिल्कुल नहीं लगते। हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कृपया बताइए आप कौन है? कृपया करके बताइए कौन है आप स्वामी जी, कौन है आप? बताइए पंडित जी, स्वामी जी। क्या आपको अभी भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ? स्वामी जी, आपको देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैंने कितने पुण्य किए। पंडित जी, चाहे जो भी हो, अपने गुरु से प्रश्न पूछ सकते हैं, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उनको हराने के बारे में सोचना गलत है। अभी मैं चलता हूँ। आपके साथ जो काम था वो हो गया। सबका मालिक एक है।
ये हमारे गांव में जो भी हो रहा है ना, वो सिर्फ जानने की बात नहीं है, बल्कि समझने की बात है। समझ में नहीं आ रहा है। भीमा पटेल, सुना है हमारी शिरडी में एक फकीर आया है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? कौन? वो जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे उसकी बात क्यों निकली अभी? उसे साधारण मत समझो, बहुत ही चालाक आदमी है। हमारी शिरडी में उसने 12 साल तपस्या किया है। ये कैसे मुमकिन है? हमने तो आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा है। अरे भाई देखो कि कैसे उसने जमीन के नीचे रहकर तपस्या की है। अरे छोड़ो ये सब बातें, भला वो जमीन के नीचे कैसे तपस्या कर सकता है? अरे भाई ये कलयुग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो भाई, उसको किसी ने तपस्या करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन वो जहाँ भी बैठता है शिरडी के लोग उसे देखने पहुँच जाते हैं। भाई अगर जमीन खोदेंगे तो तपस्या की हुई जमीन कैसी दिखेगी? खोदने पर सिर्फ एक खाई दिखेगी। अरे तुम्हें क्या पता, सुना है कि उस गड्ढे में 4 दिए जल रहे हैं, और सुना ये भी है कि उसकी गुफा में रुद्राक्ष और फूल के साथ और भी बहुत सामान है। अरे भाई तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी भरोसा होने लगा है। सबसे पहले उसे ढूंढकर वो कौन है, उसकी क्या कहानी है, सब जानकर अगर पता चला कि वो कोई जादू जानता है तो हम लोग भी सीख लेंगे। फिर जमीन के नीचे जो दबा हुआ खजाना होता है उसको ढूंढेंगे और मजे से जिएंगे। क्या बोलते हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तो चलो चल के ढूंढते हैं, चलते हैं, चलो। हाँ चलो चलो चलो। वो देखो, हम उस फकीर के बारे में बात कर रहे थे और वो हमारे सामने ही आ गया। अच्छा ही हुआ ना। चलो हाँ, चलो चलो चलो। ए फकीर रुको, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। तुम्हें तुम्हारा नाम भी नहीं पता? ऐसी बात नहीं है स्वामी, पता नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने कोई नाम नहीं रखा क्या? जब मुझे माता पिता ही नहीं है तो नाम कैसे रखेंगे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी जाति और धर्म जानते हो क्या? स्वामी, मुझे माता पिता नाम स्थान किसी चीज का पता नहीं। ऐसे में जाति और धर्म का क्या ठिकाना? ए फकीर, नाम पूछ रहा हूँ तो कहते हो पता नहीं है। जाति और धर्म की भी खबर नहीं है, और इतना ही नहीं, माँ बाप का भी पता नहीं। आसमान से गिरे हो क्या? आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ से आया हूँ? अरे भाई ये कैसा आदमी है, कैसे कैसी बातें कर रहा है ये पागल। ए फकीर, किस गांव से आया है? मैं जहाँ भी रहूँ वो सब गांव मेरे हैं। बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, जादू टोना जानते हो क्या? जो जादू को मैं जानता हूँ वो है ये दुनिया और ये भगवान, और जो मंत्र मैं जानता हूँ वो है भगवान की स्मृति। अरे भाई, हम तो कुछ और सोच रहे थे और ये कुछ और ही बात कर रहा है। ए फकीर, तुम जो भी हो और जहाँ से भी आए हो, हमें जादू ना सिखाओ तो भी कोई बात नहीं है। मेरे दादाजी कहते थे कि शिरडी में एक जगह खजाना है, बस हमें वो दिखा दो। क्या कहते हो भाई लोग? हाँ। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? आपको वो ना दिखने वाला खजाना देखना है ना? पर क्या आपको उसे देखने की हिम्मत है? ए, हमारी हिम्मत को ललकारता है? पहले ये बताओ कि खजाना कहाँ पर है, फिर हम दिखाते हैं अपनी हिम्मत। अपनी बातों पर कायम तो रहोगे ना, क्योंकि खजाना इतनी आसानी से सबको नहीं दिखाई देता, और अगर दिखाई भी दिया तो डर लग सकता है। इतना ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक बार तुम लोग सोच लो। देखो, तुमने कहा कि खजाना दिखाओगे, तो बस दिखा दो। देखना चाहते हो? हे राम, यहाँ देखो।
का खजाना है, ढूंढ लीजिए। अरे भागो भागो भागो। हे राम। सोमा, जी पंडित जी। तुमने उस फकीर को देखा है क्या? कौन फकीर? जो इस नीम के नीचे बैठा था। हाँ देखा है। कहाँ पर? तालाब के तट पर। सब लोग गायों को लेकर जाते हैं, वो आदमी कुत्तों को लेकर जा रहा था। ठीक है, तुम जाओ। जी। सुनिए पंडित जी। जी माता जी। उस बालक को कहीं देखा क्या? सोमा ने बताया कि उन्हें दोपहर में तालाब के तट पर देखा है। मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। हम उसी तरफ से आ रहे हैं पंडित जी। हमने बाबा को कहीं नहीं देखा, इसीलिए हम यहाँ आए। हमेशा इस नीम के नीचे बैठने वाले बाबा अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है पंडित जी। शिरडी के लोगों ने तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम जादू टोना जानते हो, ऐसे सवाल पूछकर उनका दिल दुखाया है। शायद इसी वजह से बाबा सबसे नजर छुपाकर यहाँ से चले गए होंगे। भगवान खंडोबा, हमारे बाबा जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें शिरडी वापस भेज दो बाबा। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई। बिजली, 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 अरे ओ बिजली, बिजली। बिजली, बिजली। अरे बहन, हाँ? आपने मेरी बिजली को कहीं देखा क्या? कौन बिजली? बिजली मतलब मेरी घोड़ी। हमने नहीं देखा। बिजली, 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 बिजली। अरे भाई, मेरी घोड़ी खो गई है। तुमने किसी घोड़ी को कहीं चरते हुए देखा क्या? अरे नहीं भाई। बिजली, या अल्लाह, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी जो मेरी बिजली कहीं खो गई। अल्लाह। चांद पाटिल। कौन है? कौन है? चांद पाटिल। कौन है? कौन है? मुझे ढूंढ रहे हो क्या चांद पाटिल? कौन है भाई? किसने बुलाया मुझे? कौन है जिसने मेरा नाम पुकारा? मैं हूं चांद पाटिल। तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे ही बैठा हूं। मुड़ के देखो।
हुआ चांद पाटिल? ऐसे क्यों देख रहे हो? सोच रहे हो कौन है ये पागल? और ये मेरा नाम कैसे जानता है? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? चांद पाटिल, केवल तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। ये भी पता है कि तुम खोए हुए बिजली को ढूंढ रहे हो, और ये भी पता है कि वो कहां पर है। कहां है? कहां पर है मेरी बिजली? बताइए ना मुझे, कहां है मेरी बिजली? इतना आतुर मत हो चांद पाटिल, बिजली तुम्हें अवश्य मिलेगी। फकीर, बताइए ना कहां है मेरी बिजली? 2 महीने हो गए मुझे मेरी बिजली नहीं मिल रही। चांद पाटिल, तुम्हारी ही तरह तुम्हारी बिजली भी तुम्हारे पास आने के लिए व्याकुल है। तुम जिस तालाब के पास से चलते हुए आए हो, बिजली वहीं है। जाओ और ले आओ। सच कह रहे हैं क्या आप? अरे मेरी बिजली, कहां चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मैं तुम्हारे बिना कितना उदास हो गया था। अरे मेरी बिजली, चल चल। 2 महीने से मेरी बिजली नहीं मिल रही थी। इस फकीर ने उसका पता बता दिया। ये फकीर कोई सामान्य इंसान नहीं है, कोई महापुरुष है। कौन हो सकते हैं वो? दिखने में तो अजीब है। हाँ, उन्हीं से पूछ लेता हूं। फकीर, फकीर, आपकी कृपा से मुझे मेरी बिजली मिल गई। इस निर्जन प्रदेश में भगवान बनकर आपने मेरी बिजली का पता बता दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस उपकार के बदले मैं क्या करूं। बैठो चांद। इस समय बहुत थके हुए लग रहे हो तुम। इसे पी लो। इसी से तुम्हारा उपकार होगा। एक बात पूछ सकता हूं? पूछो चांद। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, न ही मैं कभी आपसे पहले मिला हूं, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हो? यही तुम्हारा प्रश्न है? जब तुम मुझे हमेशा याद करते हो, तो मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं होगा? मैं आपको याद करता हूं? मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। आप अपना नाम तो बताइए मुझे। मैं क्या बताऊं चांद? तुम्हारे जैसा एक नाम हो तो बताऊं?
कोई राम कहता है, कुछ लोग रहीम भी कहते हैं, और कुछ गुरु नानक बुलाते हैं, और कुछ लोग ईशु भी कहते हैं। अब भला अपना क्या नाम बताऊं? तुम मेरे नाम की चिंता छोड़ो, ये लो। ओह, भूल गया, कपड़ा भिगाने के लिए पानी चाहिए ना। देख क्या रहे हो चांद? कपड़े को गीला करो। फिर से भूल गया, इसे जलाने के लिए आग चाहिए ना। क्या हुआ चांद? ये लो आग। चांद, पी लो। बताइए फकीर, बताइए आप कौन हैं? आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप जरूर कोई महापुरुष हैं। बताइए बताइए फकीर, आप कौन हैं? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब तुम जाओ, तुम्हें अपना गांव छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इंतजार में होंगे। अब चले जाओ। फकीर, फकीर, आप भी मेरे साथ चलिए। रविवार के दिन शिरडी में मेरे भाई के लड़के की शादी है। आप चलकर उसे आशीर्वाद दीजिए, उनका भी भला होगा। आऊंगा, लेकिन अभी नहीं आ सकता। फकीर, वो सब मैं नहीं जानता, आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। अरे पागल आदमी, मेरे साथ रहकर तुम क्या करोगे? ठीक है, चलता हूं तुम्हारे साथ शिरडी। चलो चलिए फकीर, चलिए मेरे साथ।
आपकी ही कृपा से मुझे मेरी बिजली मिल गई। मेरी बिजली मिल गई मुझे। फकीर, पता नहीं ये कौन है और क्या हुआ था इसे। मर गया बेचारा। देखिए सब लोग कैसे रो रहे हैं। आप हंस क्यों रहे हैं फकीर? और क्या करूं चांद पाटिल, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही हैं। हंसने वाली ऐसी कौन सी बात बोल दी मैंने? अरे भाई चांद, जीवित मनुष्य को मृत बता रहे हैं, ये हंसने वाली बात नहीं है। देखिए फकीर, मजाक मत कीजिए। वो सच में मर गया है। उसे जलाने के लिए शमशान लेकर आए हैं। देखिए ना, उसके परिजन रो रहे हैं। ये सब तुम्हारे जैसे हैं, सोच रहे हैं कि ये आदमी मर गया, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो जिंदा है। फकीर, फिर से मजाक मत कीजिए। अगर वो मरता नहीं तो उसे शमशान क्यों लाते? मर गया है तभी तो शमशान लेकर आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी मर चुके हैं। क्योंकि हम भी तो श्मशान में ही हैं। फकीर, आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो मर गया है, ये सत्य है। तुम लोगों के लिए मर गया है, लेकिन मेरे लिए अभी तक वो मरा नहीं है। चलो चलते हैं। भाई रुको जरा। क्या हुआ? जिंदा आदमी को भी भला जलाया जाता है? ये तो गलत है ना? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? ये इंसान मर गया है तभी तो हम इसे शमशान लेकर आए हैं। अगर जिंदा होता तो क्यों लाते? बड़ा आया हमें सिखाने के लिए। चलो निकल जाओ यहाँ से। तुम भी हमारे चांद पाटिल की तरह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। आप
आप लोग जिस राम साहिब को मरा हुआ समझ रहे हैं, अभी उनकी लंबी आयु है। ये बस सोया हुआ है। हाँ हाँ, ये तो भगवान है, बड़ा आया हमें बताने के लिए। देखिए भाई, आप यहाँ से चले जाइए। हम सब लोग पहले से ही बहुत दुखी हैं। हमें इनका अंतिम संस्कार करने दीजिए। सत्य बताओ तो इस कलयुग में कोई विश्वास नहीं करता। अब भला मैं क्या कह सकता हूँ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? मुझे क्या हुआ है? यहाँ पर चल क्या रहा है? राम साहिब, कल रात में तुमने अपना देह त्याग दिया था। तुम्हारे जांच करने वाले चिकित्सक ने कहा कि तुम मर गए हो। उसके बाद हम लोग तुम्हारे शरीर को यहाँ लाए थे शमशान में जलाने के लिए। जैसे इस इंसान ने तुम्हें छुआ, तुम ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। हाँ राम साहिब, ये सब लोग सच कह रहे हैं, सच में। समझ नहीं आ रहा इस बात को कैसे मान ले। सुनिए, ये लोग सब सच बोल रहे हैं। उस फकीर की वजह से आप जिंदा हो गए। मैं फिर से सुहागन बन गई हूँ। चांद पाटिल, अब तो विश्वास हो गया ना मेरी बात का? हाँ, विश्वास हो गया। फकीर, मुझे लगता है कि आप सामान्य इंसान नहीं हैं। इस धरती पर जन्मे हुए कोई अवतार हैं। स्वामी जी, भगवान की तरह आकर मेरी जान बचा ली। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। उठो राम साहिब, उठो बहन। आशीर्वाद देने वाला मैं कौन होता हूँ? सब मेरे गुरु की कृपा है। हे स्वामी, बिना सोचे समझे मैंने आपको पागल कहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। हे राम, सबका मालिक एक है। चांद, मुझे शिरडी नहीं ले जाओगे क्या? चलें अब? हाँ चलिए फकीर, चलिए चलते हैं। आइए।
मेरा घर है। अमीना, अमीना, हाँ जी, आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे बिजली, मेरी प्यारी बिजली, इतने दिनों तक हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हाँ? सुनिए जी, ये बिजली आपको कहाँ मिली? ये कौन है? अरे फकीर के बारे में बताना भूल गया। इनकी ही कृपा से मुझे बिजली वापस मिली, वरना मुझे बिजली कभी नहीं मिलती। इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। पहले पैर धोने के लिए पानी दो और इन्हें अंदर ले चलो। अभी लाती हूँ। फकीर, इसका नाम अमीना है और ये मेरी बीवी है। और हाँ, ये बिजली से बहुत प्यार करती है। ये लीजिए। फकीर, आइए। अमीना, बोलिए। फकीर के लिए बहुत अच्छा खाना बनाओ। हाँ जी। चांद, मुझे रोटी बहुत अच्छी लगती है, रोटी ही बनवाना। ठीक है फकीर। सुना तुमने? फकीर के लिए रोटी बनाओ, और जब तक फकीर हमारे साथ हैं, तब तक इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अभी बनाती हूँ। अरे फकीर, अब जमीन पर क्यों बैठ गए? अंदर चलिए, कुर्सी पर बैठिए। आप हमारे मेहमान हैं। चांद, इस जमीन पर बैठने पर ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में बैठा हूँ। बड़ा संतोष मिलता है। ऐसी बात नहीं है। वो मैं तो... अरे छोड़ो भी, मैं यहीं बैठूंगा। धरती माँ से पवित्र कुछ भी नहीं है, है? इंसान जब जन्म लेता है तो कुछ भी नहीं लाता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो कुछ नहीं ले जाता। सब नश्वर है। एक ना एक दिन मैं, तुम, ये घर सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं जहां पर बैठा हूं, ये ऐसी ही रहेगी। फकीर, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस घर में तुम कहीं भी रह सकते हो। हमारे लिए तुम्हारी खुशी में ही खुशी है। बाबा जी, ये लीजिए आपकी मनपसंद रोटी और सब्जी। आराम से खाइए बाबा जी। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अमीना, फकीर को 2 रोटी और दो। इनका उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अमीना, लीजिए। चांद, मैंने इतना बड़ा उपकार किया है क्या? फकीर, अगर मेरी बिजली नहीं मिलती ना, मैं सच में घर वापस नहीं आता। वो सिर्फ घोड़ी नहीं है, मेरी बेटी जैसी है। मेरी बिजली मुझे मेरी जान से भी प्यारी है। और इसीलिए तो अल्लाह ने बिजली से तुम्हें दोबारा मिलवा दिया। इसमें मेरा क्या उपकार?
उन्होंने आदेश दिया, मैंने तो बस पालन किया है। और इसी को तुम उपकार मानकर मेरा इतना सत्कार कर रहे हो। और अब उपकारों का बोझ मुझ पर चढ़ा दिया। फकीर, ऐसी बातें मत कीजिए। आपका उपकार बहुत बड़ा है। आप हमारे घर आए, हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह हमारे घर आए हैं। हाँ बाबा जी, बिजली के बिना ये कितने दुखी थे। ऐसे समय में आप आए, आपने हमारी मदद की, तभी तो हमारी बिजली हमें वापस मिल गई। इसलिए हम आपके आभारी हैं बाबा जी। चांद, इस संसार में खाना खिलाने से बड़ा ऋण कोई नहीं होता है। अन्नः ब्रह्म परब्रह्म ऐसा कहा जाता है। तुम अगर कभी किसी गरीब को खिलाओगे तो किसी और समय पर कोई और तुम्हें खाना खिलाकर उसका ऋण चुकाएगा। मैं तो यहां वहां घूमने वाला भिक्षुक हूं। मैं कैसे ऋण लौटा पाऊंगा? फकीर, कृपा करके ऐसी बात मत कीजिए। हम ऐसी बातें नहीं सुन सकते। चलिए, हाथ धो लीजिए। भैया, फकीर, मैं अभी आया। घर पर सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। माँ जी भी ठीक है ना? ठीक है भैया। और आपके घर में सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अमीना, देखो तो कौन आया है। हाँ जी, आ रही हूँ। भैया, आप कैसे हो? आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। सफर कैसा रहा? अच्छा था। आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए। मेरे घर पर एक विशेष मेहमान आए हैं। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत ही महान व्यक्ति हैं। मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ। आइए। हाँ। या अल्लाह, या अल्लाह। फकीर, ये कादिर, अब्दुल्ला, किरमान, रहीम और ये हैं दुल्हा, तुम्हारे बीवी का भाई सैयद, है ना? आप इन सबको कैसे जानते हैं? ये लोग भी तुम्हारी तरह हमेशा मुझे याद करते हैं। और जब ये मुझे इतना याद करते हैं तो भला इनका नाम कैसे पता नहीं होगा? हम आपको याद करेंगे। हम तो आज आपको पहली बार देख रहे हैं। हाँ, हम आपको पहली बार देख रहे हैं। रहीम, क्या तुम भी मुझे नहीं पहचान रहे? उनके घुटनों का दर्द ठीक हुआ ना? बेचारी, उस मां ने कितना दर्द सहा होगा और इसीलिए तो वो सैयद के
निकाह में आ नहीं पाई। कोई चिंता मत करना, तुम्हारे घर वापस पहुंचने से पहले तुम्हारी माँ के घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको कैसे पता कि मेरी माँ के घुटनों में दर्द है? और तो और आप उनका नाम भी जानते हो। इमरान, तुम्हारी माँ बस तुम्हारी माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। उस माँ से भिक्षा मांग के खाने वालों में से एक मैं भी हूं। जाने दो, इस बारे में कभी और बात करेंगे। तुम लोग थक गए होगे, अब थोड़ा सा आराम कर लो। और तो और रहीम को तो बीच रास्ते में जोरों की भूख लग रही थी। जाओ अंदर जाके खा लो। आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? रहीम, हाँ, मेरी भूख तो मिट गई। रहीम, देने वाले को लेने वाले का और लेने वाले को देने वाले का मूल्य पता नहीं होता है। चांद जी फकीर। इनको अंदर लेकर जाओ। हे चंदा मामा, तुम्हारी ना ही कोई जाति है और ना ही कोई धर्म। इस धरती पे भले ही कोई भी कैसा ही क्यों ना हो, तुम सबके साथ समान व्यवहार करते हो। लेकिन तुम्हारे उजाले में रहने वाले ये लोग समझ ही नहीं पाते कि धर्म लोगों की स्थिति सुधारना और न्याय का पालन करना है। बस धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं ये लोग। मुझे इन लोगों को देखकर हंसी आ रही है। सब कुछ अल्लाह की देन है। हाँ। अल्लाह है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। है ना? हाँ हाँ। रहमान, उस फकीर को देखो। अपने आप से बात करना, अजीब तरीके से हाथ हिलाना, ये सब कुछ देख करके ऐसा लगता है कि अजीब इंसान है। पागल लोग ऐसे ही होते हैं। हम चलते हैं रहीम। अमीना जी, हमारे फकीर का चेहरा देखा? हमारे फकीर के चेहरे पर एक बहुत ही अद्भुत चमक और तेज है, और ऐसा लगता है कि अपनी आंखों की तेज से वो दुनिया को कुछ बताना चाहते हैं। सही कह रहे हो। जब से ये फकीर हमारे घर आए हैं, मैं इन्हें ही देख रही हूँ। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मामूली इंसान है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है अमीना। मुझे भी एक पढ़ी हुई बात याद है। कबीर, तुलसी और कई बड़े बड़े महान लोग हमारे फकीर की तरह ही व्यवहार करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई महान व्यक्तित्व तो है हमारा फकीर। अमीना, अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो उनका एकांत भंग होगा। उनको अकेले में रहने दो। चलो हम अंदर चलते हैं। चलिए।
सुनिए जी। क्या हुआ मीना? वो क्या? हमारे घर में जो फकीर आए हुए हैं ना, उन्हें और उनकी चाल ढाल देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कोई आम इंसान है। मुझे तो वो कोई अवतार लगते हैं जी। अरे लगना क्या है इसमें? हमारे फकीर सच में अवतार हैं। तुम उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती। जब मैं अपनी खोई हुई बिजली को ढूंढ रहा था तो मुझे दूर बैठे फकीर ने दूर से ही आवाज दी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और जब मैंने सब तरफ देखा तो देखा कि एक फकीर पेड़ के नीचे बैठा है। और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने कई सारे चमत्कार दिखाए। वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने पानी प्रकट किया। आग भी जलाई उन्होंने। खोई हुई बिजली का पता एक पल में ही बता दिया उन्होंने मुझे। आश्चर्य मत करो अमीना, उन्होंने मरे हुए इंसान को मेरी आंखों के सामने चिता पर से उठा दिया। सुनिए जी, इस फकीर की पूजा करके ना हम लोग पुण्यवान बन जाएंगे। क्या कहते हो आप? अल्लाह की नेमत बनकर ये फकीर हमारे घर पर आए हैं। इनकी पूजा तो हमें करनी ही चाहिए। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम जाकर पूजा की तैयारी करो। सीढ़ी जाने से पहले हम फकीर की पूजा करेंगे। अल्लाह सब ठीक करेंगे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन फकीर इस बात के लिए मानेंगे क्या? अमीना, देवता अपने भक्त के पास आकर कभी ऐसा कहते हैं क्या कि मैं तुम्हारा भला करूंगा, बदले में तुम मेरा मंदिर बनवा देना? ये भी वैसे ही है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम ये करने वाले हैं तो वो नहीं मानेंगे। तुम जल्दी पूजा की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगर वो हाँ कहेंगे तो मैं फौरन तैयारी कर लूंगी। जल्दी करो, जल्दी करो। फकीर। बोलो चांद पाटिल। आपसे कुछ बात करनी थी। अमीना आपकी पूजा करना चाहती है, आप क्या कहते हैं? क्या? मेरी पूजा? मैं कोई भगवान हूं या कोई महात्मा हूं? मैं एक सामान्य मनुष्य हूं, मांग के खाने वाला एक फकीर, गरीब। देखिए फकीर, आप हमारे लिए केवल फकीर नहीं हैं, हमारे लिए आप अल्लाह हैं। हमें सही रास्ता दिखाने वाले गुरु हैं। क्या कहा? मैं गुरु? हाँ, आप हमारे लिए अल्लाह हो, गुरु हो, सब कुछ हो। कृपा करके अब आप हमें अपनी पूजा करने का मौका दीजिए। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, बताइए। अगर तुम मुझे 2 पैसे की दक्षिणा दोगे तभी मानूंगा। केवल 2 पैसे? मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 2 पैसे काफी हैं, पर अभी चाहिए। ठीक है, ये लीजिए। अब मैं तुम्हारी पूजा में चल सकता हूं। चलो चलते हैं। आइए।
सलीम, कादिर, हाँ। इमरान, हाँ। सब लोग आओ इधर, आओ। ठीक है हाँ, भैया। चलो चलो। हाँ हाँ। लीजिए। चांद पाटिल, हाँ, बोलिए फकीर। अब तो मैं उठ सकता हूँ ना? हाँ, उठ जाइए। थोड़ी मदद करो मेरी उठने में। हाँ, करता हूँ। या अल्लाह। चांद पाटिल, बोलिए फकीर। अब हम शिरडी के लिए निकल सकते हैं? हाँ हाँ, चलिए ना। कादिर, सारा सामान तो तुमने रख दिया ना? हाँ भैया, सब रख दिया है मैंने। चलिए फकीर, आइए।
भैया किधर से निकलना है?